ममता सरकार को ना एकदम जड़ से उखाड़ के हम फेंक देंगे। कोई भी महिला रात के 8 बजे के बाद एकदम सेफ नहीं है। 8 बजे तो छोड़ दीजिए, दिन दहाड़े कितना कितना कुछ हो जाता है एक लड़की के साथ। 18 साल का नीचे जो बच्चे लोग हैं वो लोग भी अपना पेरेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि मम्मी पापा आप लोग अगर दिन में भी अगर जाग के सो रहे हैं तो हम लोग का भविष्य का क्या होगा। और देखिए पुलिस के सामने खड़े होकर हम लोग बोल रहे हैं, फिर भी ये लोग वर्दी पहन के हम लोग को चमकाते हैं, धमकाते हैं दिन दहाड़े। तुरंत पट से बाइक रोक देते हैं, डॉक्यूमेंट दिखाइए। अगर सब डॉक्यूमेंट ठीक रहा तब भी बोलेंगी তুমি এরকম করছো, তুমি এরকম করছো, তুমি এইটা আনো नहीं, তুমি ওইটা आनो नहीं। लड़के आगे जीत है और बंगाल इस बार डरेगी नहीं, दीदी को उतारेगी और खुद आएगी। राम राज्य बंगाल में भी होगा, राम राज्य बंगाल में भी होगा। ये डॉक्टर नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। कोलकाता में हैं हम और लगातार जनता के पॉलिटिकल मिजाज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बंगाल में क्या होगा? ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि भाजपा के अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी रोक देंगी। लेकिन ग्राउंड के मुद्दे क्या कुछ हैं वो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे। मैम, कहा जाता है कि भाजपा के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बंगाल में रुक जाएगा, कैसे देखती हैं? देखिए, ये तो विरोधी पार्टी ममता बनर्जी बोल रहा है कि अश्वमेध घोड़ा रुक जाएगी। क्या आखिर में ये हुआ था क्या? अश्वमेध जब यज्ञ हुआ था तब अश्वमेध घोड़ा को जिसने रोकने की कोशिश की है उसका घोड़ा, उसका घरबाड़ी सब एकदम बेहाल हो गया। तो आप सोचिए, ममता बनर्जी जब ये अश्वमेध घोड़ा जो हमारा है, हमारा मोदी सरकार, तब इसको रोकने का कोशिश किया तो वो मिट्टी में ही मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, एकदम मिट्टी में मिल जाएगा। ममता सरकार को ना एकदम जड़ से उखाड़ के हम फेंक देंगे। ये बीजेपी का दावा है, मोदी जी का दावा है ये। और हमारा पश्चिम बंगाल का जो हम नारी है ना, ये हम लोगों का वादा है मोदी जी से कि हम लोग तृणमूल सरकार को यहाँ जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे कहा जा रहा है। वुमेन सेफ्टी की बात बहुत होती है दीदी, तो आपको क्या लग रहा है, वुमेन सेफ है बंगाल में? नहीं, एकदम सेफ नहीं है। कोई भी महिला रात के 8 बजे के बाद एकदम सेफ नहीं है। 8 बजे तो छोड़ दीजिए, दिन दहाड़े कितना कितना कुछ हो जाता है एक लड़की के साथ। तो कैसे हम बोलिए ना, एक महिला हो क्या हम दीदी को कैसे वोट में जिताइए? उनको जिताने से पहले हमको सोचना है कि हम एक महिला है, हम कैसे सेफ रहेंगे वेस्ट बंगाल में, उसके बारे में सोचना है, फिर वोट देना है। क्या कुछ मुद्दे इस बार होने वाले हैं? किन मुद्दों पर वोट होना पड़ेगा? देखिए, सब मुद्दों पे वोट होगा इस बार, ठीक है, क्योंकि बंगाल का सिर्फ महिला ही नहीं, सिर्फ पुरुषों ही नहीं, पर अपना जो 18 साल का नीचे जो बच्चे लोग हैं वो लोग भी अपना पेरेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि मम्मी पापा आप लोग अगर दिन में भी अगर जाग के सो रहे हैं तो हम लोग का भविष्य का क्या होगा। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया है, प्राइमरी 700 स्कूल बंद हो गया है, 800-900 सेकेंडरी स्कूल बंद हो गया है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, महिला असुरक्षित है। यहाँ पे जितना भी दीदी लोग को देख रहे हैं ना, हम लोग साथ में प्रधान सेवक का मार्गदर्शन लेके हम लोग छोटा कार्यकर्ता होके जमीनी स्तर पे भारतीय जनता पार्टी में माइक्रो लेवल में जाके हम लोग धरातल में उतर के काम कर रहे हैं। क्योंकि इस बार बंगाल का हर एक जनता बोल रहे हैं ये निर्वाचन द कॉमन पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस तृणमूल कांग्रेस होने वाले हैं। ये इंसान लड़ाई करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का लड़ाई नहीं है, ये साधारण जनताओं का लड़ाई है, ये उन लोग का अधिकार का लड़ाई है, ये उन लोग का असुरक्षित जो आज महिला हो रहे हैं। 8 बजे के बाद बोला गया है कि अगर कुछ हो गया है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ममता बनर्जी इज नॉट अकाउंटेबल। तो हम लोग का सुरक्षा कौन करेगा? अगर राज्य का एक मुख्यमंत्री जो कि ना महिला है और देखिए पुलिस के सामने खड़े होकर हम लोग बोल रहे हैं, फिर भी ये लोग वर्दी पहन के हम लोग को चमकाते हैं, धमकाते हैं दिन दहाड़े, धमकाते हैं, महिलाओं को धमकाते हैं, सबको धमकाते हैं। इससे डर लगता है? ऑब्वियसली पुलिस से डर लगता है। अगर आज हम कोई काम कर रहे हैं उनकी अकॉर्डिंग अगर ना करे, जैसे मेरा बेटा बाइक लेकर के जाता है, तुरंत पट से बाइक रोक देते हैं,
डॉक्यूमेंट दिखाइए अगर सब डॉक्यूमेंट ठीक रहा तब भी बोलेंगी তুমি এরকম করছো তুমি এরকম করছো তুমি এইটা আনোনি তুমি ওইটা আনোনি तो ऑब्वियसली पुलिस से तो डर लगेगा ही डर लगेगा। और एक बात, जैसे ममता बनर्जी बोला है ना, जे 7 बजे के बाद लड़के लोग बाहर निकलो मत। लड़के लोग रॉकेट में जा रहे हैं, प्लेन चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो 7 बजे कैसे? उसका जिम्मेदारी कौन लेंगे? घर जो साधारण मानुस है तो कौन लेंगे? तो दीदी ऐसे करके हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। हम लोग इस बार आ रहे हैं 26 में, है कि नहीं दीदी? स्टैंडिंग इन 21st सेंचुरी, जहाँ पे एआई लीड ले रहे हैं, वहाँ पे आज महिलाओं के लिए ये बात कितना गैर जिम्मेदारी वाला बात है, ये हमको सोच के ही मतलब कैसे अजीब सा लगता है। इसीलिए हम लोग सब उतर गए हैं जमीन पे। और ममता बनर्जी आज एक संवैधानिक जगह पे बैठ के आज जो वो फाइल चोरी कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर फेक मामलाएं दे रहे हैं, अब बंगाल का लोग उनको निकाल देने का समय आ गया है। बंगाल में बीजेपी के साथ सुशासन, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य सब हम लोग को मिलने वाला है, सिर्फ समय का देरी। अगर निर्वाचन कल होगा तो भी भारी संख्या से तृणमूल हारने वाले हैं, ये बात तय कर लिया है। पश्चिम बंगाल का जनता तय कर लिया है, हम लोग नारी शक्ति तय कर लिए हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद। सवाल ये है ना कि लोग कह रहे हैं कि बंगाल में वोट पड़ता नहीं है, दिलवाना पड़ता है, बूथ तक ले जाना पड़ता है। सुनिए, इस बार स्पेशल फोकस दिया गया है। इस बार एसआईआर हो गया है। एसआईआर एक प्रोसेस है इलेक्शन का। हर स्टेट में 10 साल में एसआईआर करना चाहिए है, क्योंकि 10 साल में लोग मरता नहीं है, मिसप्लेस नहीं होता है, मिसट्रेस नहीं होता है, सब होता है। तो वी विल गेट द ओरिजिनलिटी ऑफ द डेमोग्राफी कि क्या कैसे संख्या बढ़ रहे हैं, कौन से संख्या बढ़ रहे हैं, क्या क्या सब चीजों में काम करना चाहिए, फोकस करना चाहिए है। आम जो वोटर है उनके अंदर से डर कैसे निकाल पाएंगी आप? ममता बनर्जी अभी डर नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी डर नहीं। सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे देखिए ईडी का फाइल छीन ले रही है दीदी। अरे आप सोचिए ना, एविडेंसेस कैसे टैम्पर कर रहे हैं। हम अगर कोई गलती नहीं करेंगे, हम अगर ठीक है, नमस्ते, राम राम। एक मिनट दीदी, ये बताइए कि कैसे डर निकालेंगे आप लोग? जनता जो डर, लोग कह रहे हैं कि डर गए, आप लोगों ने भी कह रहा है डर गए हैं, तो कैसे वो डर खत्म होगा? डर के आगे जीत है। और बंगाल इस बार डरेगी नहीं, दीदी को उतारेगी और खुद आएगी। राम राज्य बंगाल में भी होगा, राम राज्य बंगाल में भी होगा। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पार्टी है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पार्टी है। और ये निश्चित करते हैं कि जिसके लिए वो जान दिया है, उन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और उनका नाम को हम लोग उज्जवल करेंगे, और उनका जो काम है उनको आगे लाएंगे हम लोग। वो जो बलिदान दिए हैं आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करने के लिए, उनका जो मेहनत है, उनका जो बलिदान है, वो लोग हम लोग मतलब उनको अश्योरेंस देते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा बंगाल में, और हम लोग सुशासन लाएंगे, जहाँ पे हर एक एवरी सिटीजन विल वॉक विद प्राइड विद हेल्ड हाई एंड से आवर स्टेट इज सेकंड टू नन। एक मुद्दा यह भी, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसको लेकर भी खूब हंगामा मचा हुआ है, उस पर आप लोगों का क्या? ये बाबरी का कोई लेना देना नहीं है हम लोग से। देखिए, अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मस्जिद बनता तो शायद हम वहाँ पे 50,000 1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करते। ये बाबर का क्या भूमिका है, ये बाबर का क्या योगदान है हम लोग का भारत के लिए? कुछ नहीं किया है ये लोग सिर्फ छिचोड़ी, देश को पीछे ले जाने वाला काम सिर्फ यही किया है। हम लोग का बिहार का गवर्नर को आप देखिए, इस्लाम फॉलोअर हो तो वैसा। हम लोग कोई फेथ के अगेंस्ट में नहीं है, हम लोग सबको सम्मान करते, हर एक जाति धर्म को सम्मान करते। यही अपना प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक हम लोग जैसा छोटा कार्यकर्ता को सिखाए हैं। हम लोग सबको रेस्पेक्ट करते हैं, पर जो अन्याय के साथ हम लोग उसको नहीं, हम लोग अपीसमेंट के अगेंस्ट में है। ममता बनर्जी का ये जो तुष्टिकरण, ये जो घुसपैठिया स्वभाव, इसके अगेंस्ट में है। हम लोग
और किसी के अगेंस्ट में नहीं है। हम लोग डेवलपमेंट के साथ है, प्रोग्रेस के साथ है, एम्प्लॉयमेंट के साथ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज के साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपने देखा कि बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने समा बांध दिया, साफ तौर से तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। और देखिए महिला मोर्चा की तमाम जो महिलाएं हैं, इन्होंने एक सुर से ममता बनर्जी के शासनकाल को उखाड़ फेंकने का प्रण ले लिया है। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी है और हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।